Hello bachcho, let us see the question. The question says the normality of 0.3 molar phosphorus acid, phosphoric acid and boric acid are respectively. तो बच्चों यहाँ पे हमको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछी गई है और हमको क्या दिया गया है, मोलैरिटी दी गई है। अलग अलग तीन एसिड्स है हमारे पास। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा बच्चों क्या होगा, की कंसेप्ट रहने वाला बच्चों यहाँ पे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो बच्चों नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी में यहाँ पे दी गई है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, है ना। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब एन फैक्टर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो हमको एसिड्स कौन कौन से दिए हैं। पहला एसिड हमें H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड दिया गया है। देन हमें क्या दिया है, H3PO4 जो कि क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। एंड लास्ट में दिया है H3BO3 जो कि है बोरिक एसिड। इनके लिए अगर एन फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो एन फैक्टर क्या होता है, एसिड्स की जब बात करते हैं तो एसिड्स में जो इनोलाइजेबल प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब एसिड जो जितने भी प्रोटॉन्स रिलीज कर सकता है सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको नॉर्मल सॉरी एन फैक्टर बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड के लिए, तो फॉस्फोरस एसिड के लिए क्या होता है बच्चों, एन फैक्टर होता है हमारा 2। देन फॉस्फोरिक एसिड में 3 प्रोटॉन्स होते हैं जो रिलीज हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो बोरिक एसिड होता है इसमें क्या होता है, इसका जो एन फैक्टर होता है कितनी वैल्यू होती है, वो 1 होती है। तो हमको सबकी जो है एन फैक्टर पता चल गया है बच्चों यहाँ पे। और मोलैरिटी की बात करें, तो मोलैरिटी हमको तीनों के लिए कितनी दी गई है, 0.3 मोलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोलैरिटी भी मैं लिख लेता हूँ, 0.3 मोलर है सबके लिए। तो देयरफॉर डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड, ये कितना हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी है बच्चों, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 0.6 मोलर, सॉरी 0.6 नॉर्मल, ठीक है। देन सेकंड हम देखेंगे H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड का। इसका एन फैक्टर कितना है बच्चों, इसका एन फैक्टर है 3। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मोलैरिटी से जो कि अगेन 0.3 है, तो कितना हो जाएगा, 0.9 नॉर्मल हो जाएगा। एंड लास्ट में दिया गया है बोरिक एसिड दैट इज H3BO3, इसका जो हमको दिया गया है बच्चों मोलैरिटी दैट इज 0.3, और एन फैक्टर कितना होता है इसका बच्चों, 1 होता है। ये हो जाएगा 0.3 नॉर्मल। आंसर देखें बच्चों ऑप्शन में, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, 0.6, पहला 0.6 है, देन 0.9 है, देन 0.3 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन में तो सभी सेम दिए हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखें, 0.6 नॉर्मल आ रहा है, देन 0.9 नॉर्मल है, देन 0.3 नॉर्मल। ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।